जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो एमीटर है कि एक गैल्वानोमीटर जो है हम उसको कैसे एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक 10 है गैल्वानोमीटर, और उसका आगे सब वो जो है वो टॉपिक है एमीटर के, गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करना। अच्छा, एमीटर आपको बेसिकली पता है कि करंट को मेजर करने की डिवाइस है। करंट क्या है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो पर टाइम जो है जो चार्जेस गुजर रहे हैं, यानी चार्ज का रेट है, चार्ज के किसी वायर में से गुजरने का, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरने का रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, आपके पास मिसाल के तौर पे ये एक बैटरी है। इस बैटरी के साथ यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है। हम देखना चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास हो रहा है। तो हम इस रेजिस्टेंस से पहले या इस रेजिस्टेंस के बाद में एम्पेयर मीटर लगा देंगे। तो एम्पेयर मीटर जो है ये सीरीज में लगाया जाता है, क्योंकि इसने इस सर्किट में से गुजरने वाले करंट के बारे में हमें बताना है। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पहले लगा दें, यहाँ बाद में लगा दें, जो उससे जो है वो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि सेम करंट, क्योंकि एक ही करंट के गुजरने का एक ही यहाँ पे रास्ता है। तो आप जो भी यहाँ पे लगाएंगे, बेशक पहले या बाद में, तो आपको वो सेम रीडिंग देगा एम्पेयर मीटर जो है कि कितना करंट इसमें से पास हो रहा है। आप समझ रहे होंगे कि ये जो वोल्ट मीटर है ये भी साथ में लगा हुआ है पैरेलल में। एक्चुअली जो वोल्ट मीटर है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा रखी भी इसीलिए जाती है कि ये एक अल्टरनेट पाथ ना दे करंट को पास होने के लिए। तो वोल्ट वोल्ट मीटर एक्चुअली जो है वो पैरेलल में लगाया जाता है, क्योंकि उसने इस रेजिस्टेंस के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस देना है। डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होता है, और करंट थ्रू द वायर है। तो करंट जो है मेजर करने के लिए जो है वो हम कोई भी ये हम पे जो सर्किट की जो वायर है वो कट करके वहां पे एम्पेयर मीटर लगा सकते हैं, तो उस वायर में से गुजरने वाला करंट हमें बता देगा। अच्छा, बेसिकली जो है इस आज के टॉपिक में हम एक गैल्वानोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा गैल्वानोमीटर का इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा। तो वैसे तो हमने भी लास्ट टॉपिक वही पढ़ा है गैल्वानोमीटर का। तो लेकिन गैल्वानोमीटर एक वेरी सिंपल सी डिवाइस है जिसमें एक मैग्नेट है। उस मैग्नेट के अंदर एक कॉइल पड़ी हुई है। कॉइल में से जब करंट पास होता है तो वो जो है रोटेट करती है, उसके अंदर टॉर्क पैदा होता है। अच्छा, यानी एक हल्के से करंट पे भी ये गैल्वानोमीटर जो है उसकी सुई जो है, नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, अब ये हो गया गैल्वानोमीटर का थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन। अब गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत थोड़ी होती है, क्योंकि ये करंट की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखें, ये करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। करंट को मेजर करने के लिए जब हमने इस्तेमाल करना है तो हमने इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगानी। यही आज का मेन चीज़ है कि वो जो इसके करंट को बाईपास करने के लिए जो हमने शंट रेजिस्टेंस लगानी है उसकी वैल्यू आज हमने कैलकुलेट करनी है। हमें ये बताया जाएगा कि जो आपने एम्पेयर मीटर बनाना है वो इस रेंज का बनाना है। तो मिसाल के तौर पे वो 1 एम्पेयर तक नोट करे, वो 5 एम्पेयर तक हमें रीडिंग दे। ठीक है, तो जो भी वो रेंज कहेगा कि इस रेंज का जो है हमने एम्पेयर मीटर बनाना है, तो हम वो जो है ये आई की वैल्यू है, यानी जो इस ये ये असल में गैल्वानोमीटर है। इसके साथ शंट रेजिस्टेंस लगा के अब ये जो सारा है ये आपके पास एम्पेयर मीटर बन गया। ये जो आई करंट है ये वो है जो एम्पेयर मीटर में से पास होना है। तो ये वो डिमांडिंग करंट है, यानी वो जिसका वो हमें बताएगा कि इस रेंज का आपने एम्पेयर मीटर बनाना है। अच्छा, अब देखें कि गैल्वानोमीटर, जैसे पहले बात की कि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी होती है। आमतौर पे हमारे पास लेबोरेटरीज में जो गैल्वानोमीटर हैं वो बर्न हुए हुए होते हैं, क्योंकि बच्चों को इतना पता नहीं होता, वो पावर सप्लाई के साथ इसको डायरेक्ट में लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से वो बर्न हो जाता है। तो गैल्वानोमीटर को मीटर में चेंज करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि गैल्वानोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो मेजर करना, कि वो किस करंट पे, किस माइनर से करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। उसके लिए ये सर्किट आपको समझना ज़रूरी है। मैं देखें एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। हम इसको ये रियोस्टेट यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस हम बहुत ज़्यादा रखेंगे ताकि गैल्वानोमीटर के अंदर थोड़ा सा करंट पास हो और ये जले ना।
फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता इस जो है वो रियोस्टेट से रेजिस्टेंस जो है वो कम करते जाएँगे, तो करंट एक्सीड करता जाएगा। एक ख़ास वैल्यू की रेजिस्टेंस पे आके तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा। उस वक़्त ये हमारे पास एक रियल एम्पेयर मीटर लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा एम साथ लगा हुआ है, मिली एम्पेयर मीटर। वो इसलिए कि इसने थोड़े से यानी फ्यू मिली एम्पेयर्स जो है करंट पे ही गैल्वेनोमीटर ने फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपको दे देनी। तो यहाँ से हमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो मिलेगा दैट इज आईजी। हम जो है आईजी से ज्यादा करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर से पास करवा ही नहीं सकते। तो अब ये जो आपके पास यहाँ पे जो सर्किट है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आर जी है ये रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, जो मैंने आपको बताया कि ये 15-20 से लेकर 150-200 ओम तक ये रेजिस्टेंस होती है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस है ये। इसमें से जो मैक्सिमम करंट गुजर सकता है वो कितना भी आई जी। जो बाकी मानदा करंट है, मिसाल के तौर पे हमें कहा गया कि 10 एम्पेयर को करंट को नोट करने वाला जो है वो आप एम्पेयर मीटर बनाए। तो 10 एम्पेयर में से जब आप ये 20 मिली एम्पेयर करंट, फॉर एग्जांपल ये 20 मिली एम्पेयर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। अब 20 मिली एम्पेयर करंट आप समझ रहे हैं, 20 मिली एम्पेयर का मतलब ओनली 0.02 एम्पेयर बनता है। यानी आप 10 में से ये 0.02 माइनस करेंगे तो आपके पास 9.98 आएगा। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द करंट जो है वो यहाँ से पास होना है, जिसको हम कहते हैं बाईपास करवा रहे हैं करंट को। तो आईजी करंट मैक्सिमम इसमें से पास हो सकता है। जो बाकी मानदा करंट है आई माइनस आईजी वो इस शंट रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होगा, पास होगा। अच्छा, अब आपने जो है जो आपने पीछे जो है सेकेंडरी की क्लासेस में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी एक खास खूबी है कि उसमें हर रेजिस्टेंस के तरफ जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो सेम होता है। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के तरफ जो, क्योंकि ये पैरेलल में लगी हुई है, गैल्वेनोमीटर के तरफ जो आपके पास गैल्वेनोमीटर के तरफ जो आपके पास वोल्टेज है वही वोल्टेज इस शंट रेजिस्टेंस के क्रॉस होगी। और हम ओहम्स लॉ से आसानी से निकाल सकते हैं जब आपको करंट और रेजिस्टेंस का पता हो कि वोल्टेज कितनी बनती है। तो आपको पता है जो आपके पास ओहम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ भी आप देखें कि हमें करंट का भी पता है और रेजिस्टेंस का भी पता है। यहाँ भी देखें करंट और रेजिस्टेंस का हमें पता है, यानी आई जी इंटू आर जी, ये गैल्वेनोमीटर के तरफ की वोल्टेज आ गई। और आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ये शंट रेजिस्टेंस है। आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ये शंट रेजिस्टेंस के तरफ की वोल्टेज आ गई। और चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी हुई है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो वोल्टेज है ये क्या होती है, सेम होती है। तो इसी वजह से हम गैल्वेनोमीटर के तरफ वोल्टेज बराबर रखेंगे शंट रेजिस्टेंस के तरफ वोल्टेज, और ये किसके बराबर होगी, आई जी माइनस आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। ये वो करंट है जो शंट रेजिस्टेंस में पास हो रहा है इनटू शंट रेजिस्टेंस। यहाँ से हम आर एस की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये जो फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो जाए। तो ये हमारे पास एक फाइनल फार्मूला है जो हमें शंट रेजिस्टेंस का बताएगा कि कितनी होनी चाहिए किसी खास रेंज का एम्पेयर मीटर बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली जिसमें हमने फर्ज किया कि जी हमने 10 एम्पेयर 10 एम्पेयर तक करंट नोट करने वाला एम्पेयर मीटर बनाना है। तो ये जो आई, दैट इज ये आई, ये डिमांडिंग करंट, ठीक है, कि जिस रेंज का हमें कहा गया ये वो चीज है। ये आई को देखें हमने 10 पुट कर दिया। उसके बाद ये आई जी, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो आपको मैंने बताया था कि फ्यू मिली एम्पेयर्स में होगा। तो यहाँ पे वो मैंने लिया बेटा 20 मिली एम्पेयर, 20 10 रेस्ट टू पावर -3। ये 10 रेस्ट टू पावर -3 जो है मिली, जो आपको पता है प्रीफिक्स है उसकी जो वैल्यू है 10 रेस्ट टू पावर -3 होती है वो पुट की है, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर वो 15 ओम मैंने ली। तो अब देखें कि आपके पास ये जो आंसर आ रहा है ये ओनली 0.033 ओहम है। इसका मतलब अगर आपने 10 एम्पेयर की रेंज वाला आपने एम्पेयर मीटर बनाना है तो आपको एक बहुत थोड़ी सी जो रेजिस्टेंस है वो चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस जो है एक सिंपल कॉपर वायर से जो है वो अटेन की जा सकती है। एक कैलकुलेटेड वायर जो है उस खास लेंथ की हम यहाँ पे इसको बाईपास कर देंगे और मेजॉरिटी ऑफ द करंट उसमें से पास हो जाएगा, आपका गैल्वेनोमीटर चलेगा भी नहीं और आपको जो है वो प्रॉपर अब वो एम्पेयर मीटर में चेंज हो गया और वो आपको अब उसकी अकॉर्डिंगली रीडिंग देगा। चलें, बहुत शुक्रिया जी। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।